बिहार सरकार ने जारी किए बीपीएससी के माध्यम से प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के लिए जिनकी कुल सीटों की संख्या 318 है। बिहार में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो ताबड़तोड़ प्रयास किया जा रहा है कि नौकरियों का भरमार लाया जाए। तो ये जस्ट जो है सो अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में विज्ञापन संख्या 24/2024 कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत उद्यान निदेशालय के अधीन प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की कुल 318 रिक्त पदों के पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यानी यहाँ भी डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc जो जहाँ से अभी तक आप भरते आ रहे हैं तो वहाँ जाके आप भर सकते हैं। तो यहाँ कोटिवार जो है सो आरक्षण के साथ साथ बताया गया है कि किसमें किन कास्ट में कितनी सीटों की संख्या है। तो अनारक्षित के लिए 21 है और वहीं पे 35% जो है सो क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो है सो फिक्स किए हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 32 और महिलाओं के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 68, अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 86, पिछड़ा वर्ग के लिए 44, यानी कुल मिला के 318 सीट जो है सो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 2526 यानी 2526 दिनांक 18/2/16 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नातनी के लिए 6 पदों की संख्या यहाँ पे जो है सो फिक्स की गई हैं। और वहीं दिव्यांगजनों के लिए जो है दृष्टिबाधित के लिए 3, मूकबधिर के लिए 3 और अस्थित दिव्यांग के लिए 3 और मनोविकार दिव्यांग के लिए भी 3 सीटों की यहाँ आरक्षित किए गए हैं। वहीं नोट में लिखता है कि अधियाची विभाग से पर्याप्त अधियाचना में संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। वेतनमान 25,500 से 81,100 रुपया तक है और ये जो है सो पे मैट्रिक्स वेतन स्तर 5 के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त कृषि विद्यालय से संस्थान से उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान स्नातक डिग्री यही सब हैं। और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है सो 40, अनारक्षित महिला के लिए 40, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 की जो है सो पुरुष महिला दोनों के लिए छूट दी गई है। परंतु विधिवत नियोजित एवं कार्यरत संविदा कर्मियों को समान पद पर सीधी भर्ती के तहत नियमित नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में उतने वर्षों तक की छूट दी जाएगी जितने वर्षों तक उनके द्वारा बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य किया हो, जो दिनांक 1/8/23 को अधिकतम 60 वर्ष से अधिक ना हो। तो ये सब आप देख लेंगे और नोटिफिकेशन जाके डाउनलोड कर लेंगे। मोटा मोटी आप ये जानकारी पा चुके हैं। वहीं पे यदि बात करें चयन का आधार क्या है, किस तरीके से जो है सो चयनित होंगे, कितने प्रश्न होंगे, तो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार ये आप समझ लें कि आपके लिए वहाँ इंटरव्यू की भी व्यवस्था की गई है इस एग्ज़ाम में, तो वहाँ आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें हिंदी 100 अंकों के होंगे, सामान्य ज्ञान भी 100 अंकों के होंगे और कृषि से रिलेटेड 200 अंकों के होंगे, यानी टोटल 400 अंकों का आपका जो है सो यहाँ पे एग्ज़ाम होंगे जो लिखित होंगे। यहाँ पे सब पाठ्यक्रम कैसे कैसे क्या है सो सारा जो है सो डिटेल्स में बताया है कि सामान्य हिंदी 1 पत्र होंगे, पूर्णांक 100 होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 होंगे, यानी 1 नंबर 1 क्वेश्चन के होंगे। परीक्षा 2 घंटों की होगी, सामान्य विज्ञान के लिए भी, और तीनों उसी तरह से हैं। उक्त परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु इसके प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी। सामान्य हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम प्रदायकी अंक होगा, यानी आप जो हिंदी का एग्जाम देंगे उसमें आपको 100 नंबर में 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, वरना आप असफल माने जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 6/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा के सामान्य श्रेणी के लिए 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्तता से ग्रसित उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये सब आप जान ही रहेंगे। और आगे चयन के लिए जो आपको बता दें कि लिखित परीक्षा जो है के बाद साक्षात्कार में जो है सो
का लिखता है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक। बिहार सरकार अथवा बिहार राज्य अंदर अवस्थित गैर निजी संस्थान में संविदा के आधार पर समान पद पर किए गए कार्य की अधिमानता 25 अंक आपको दिया होंगे। तो यही टोटल होंगे, 7 पेज की पूरी है। तो कैसे कैसे क्या करके आपको एग्जाम में सफलता माना जाएगा, यह है उदाहरण स्वरूप। लिखित परीक्षा का साक्षात्कार का कुल पूर्णांक 550 है एवं कोई भी संविदा कर्मी अभ्यर्थी इसके विरुद्ध 300 अंक प्राप्त करते हैं तो अंकों की गणना निम्न प्रकार की जाएगी। 300 गुने 75/550 प्लस प्रत्येक एक वर्ष के लिए 5 अंक की दर से अधिकतम 25 अंक अधिमानता की अंक उसमें ऐड की जाएंगे। इस प्रकार 40.90 अंक प्लस अगर कोई संविदाकर्मी नियमावली के अनुरूप 2 वर्ष समान पद पर कार्य किए हैं तो 40.90 प्लस 10 = 50.90 को उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर अधिमानता दी जाएगी। तो ये टोटल आप देख सकते हैं। आरक्षण के लिए जो है सो बता दूं मैं आपको कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी मूल निवासी निवास प्रमाण पत्र ये सब लगेंगे। डोमिसाइल की आवश्यकता भी है। यदि आप लिखता है पिछड़ा वर्ग में होते हैं, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्ग में होते हैं, पिछड़ा वर्ग के दशा में अपने अस्थायी अधिवांश अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित राजस्व अधिकारी अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो ये सब आपको बनवाना पड़ेगा। बनवाने के लिए तो आप जान ही रहे हैं कैसे क्या बनवाना है, और यहाँ पे सबके कोटि कोड दिए हुए हैं। तो यही सब है, और आप अगर भरना चाहते हैं तो आप भर लें।